श्री कृष्ण। हम आज की क्लास ऑफर करते हैं कृष्ण भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास के लिए। और हमारे सबके गलतियों को कृष्ण भगवान माफ करे, भूल चूक गलती को। हम कर रहे हैं चैप्टर 18, श्लोका 54। तो यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण, जहाँ कृष्ण भगवान जी ने मनुष्य को जो सबसे ऊंची वाली पदवी दी है ब्राह्मण की, ब्राह्मण नहीं, जो जात पात जो मनुष्य ने बनाई है वो नहीं, ये कृष्ण भगवान के हिसाब से उच्च कोटि का मनुष्य है। तो उसके क्या गुण है ना, उसका एक बहुत ही खासम खास गुण है जिससे कि वो ब्राह्मण की पदवी पा लेता है। और फिर ब्राह्मण की पदवी पाने से क्या हुआ, उसका शरीर में रहते हुए ही कृष्ण भगवान जी से उसका मिलन हो जाता है। मतलब वो कृष्ण भगवान जी के अंदर, कृष्ण भगवान उसके अंदर इतने एक हो जाते हैं। शरीर है, संसार में है, सारे कर्म भी कर रहे हैं, पर उस मनुष्य ने ब्राह्मण की पदवी पाई, जिसका मतलब है कि वो कृष्ण भगवान के अंदर एंट्री कर लिया और कृष्ण भगवान जी पूर्ण तरीके से उसके अंदर है। हमारे भी अंदर है, सब जीव के अंदर है, पर हृदय में है। पूरे में नहीं है कृष्ण भगवान, सिर्फ हृदय में बैठे हैं, है ना। पर उस ब्राह्मण के पूरे अंग अंग में, हर एक सांस में कृष्ण भगवान एंट्री कर लेते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो उस मनुष्य के अंदर कोई शोक नहीं है, कोई खुशी नहीं, है ना, कोई आशा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ही भाव में जी रहा है ना, समभाव। उस मनुष्य में एक ही भाव है। हम, हमारे अंदर कितने सारे भाव है ना, हमारे अंदर बहुत सारे भाव है, अलग अलग भाव, अलग अलग समय में अलग अलग मनुष्य के लिए आते हैं, अलग अलग भाव आते हैं ना। पर ये जो मनुष्य है, जो ब्राह्मण की पदवी पा लिया है, जो सबसे परम पदवी पाया है कृष्ण भगवान जी के स्कूल में या नजरों में, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही भाव है, जो है समभाव। और कोई भाव नहीं है। वो सब में सिर्फ कृष्ण भगवान को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सन्यास ले लिया, घर गृहस्थी छोड़ दिया, है ना, रिश्तेदार रिश्ते सब छोड़ दिए, नहीं, कुछ भी नहीं किया है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। बाहर से जो लोग देखेंगे उसको लगेगा हाँ नॉर्मल इंसान है, जैसे सबको ये वैसे है। पर अंदर से जो भी बदला हुआ है, अंदर आया है, वो अंदर से एक ही भाव रखते हैं, वो है संभाव। तो इसके लिए उसके अंदर आ, कोई शोक नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई है ना दुश्मन नहीं। तो उसको क्या हुआ प्राप्ति? ज्ञान योग, है ना। उसने इतना ज्ञान लिया कि इन सारी चीजों को समझ पाए, और फिर ब्राह्मण की पदवी पा सके, और अपने अंदर एक ही भाव रखे, वो की है समभाव, है ना। तो यहाँ पे कोई मित्र नहीं है, कोई वैरागी नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, कोई बंधु नहीं है, कुछ नहीं। सब कृष्ण है। उसको सब यही दिखता है कि सब कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है और उनकी इच्छा से हो रहा है। जिनसे मिल रहे हैं वो भी, जो भी मिल रहे हैं वो भी कृष्ण भगवान की मर्जी से है। तो ये है सबसे खास क्वालिटी एक ब्राह्मण में या कृष्ण के सबसे परम भक्त में, जहाँ पे उनको सिर्फ कृष्ण दिखते हैं, है ना। शरीर भी है तो भी कृष्ण ही दिखते हैं, कोई दूसरा जीव है तो भी कृष्ण ही दिखते हैं, और बस ऐसे ही है, एकदम शांत। बस उनमें सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही दिखते हैं। तो इसके पहले हमें कृष्ण भगवान जी ने समझाया था कर्म योग के बारे में, फिर अभी ज्ञान योग के बारे में, ना। तो ज्ञान योग से क्या होता है, तो पहले देखिए कर्म योग से एक मनुष्य कैसे कृष्ण भगवान की भक्ति में घुस सकता है। तो जब कर्म करते करते कृष्ण भगवान की भक्ति में घुसते हैं, तब उनमें क्या होती है, उनमें है ना एक्सेप्टेंस आता है, मतलब अपनाने की शक्ति बढ़ती है। तब वो ज्ञान लेना शुरू करते हैं।
तो फिर अब ज्ञान के बाद क्या आएगा वो हम देखेंगे बाद में। पर ये स्टेप बाय स्टेप है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान ले लिया तो हो गया, कि सिर्फ कर्म कर लिया तो हो गया। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सर्कल के जैसा है अपने आप, है ना। मनुष्य का स्वभाव है कि थोड़ा मिला ना तो और चाहिए, है कि नहीं। तो वो भक्ति में भी आती है कि हमको थोड़ी भक्ति हमने मिली, हमने की, अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, मन शांत था, तो चलो थोड़ी और कर ले। आप सबने भी ये अनुभव किया है। फिर थोड़ी और कर ले, अच्छा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर और थोड़ी और कर ले, है ना। बहुत स्वाभाविक है, आप सबको भी पता है। तो बस इसीलिए पहले कृष्ण भगवान जी ने बहुत सरल उपाय बताया भक्ति करने का, कर्म योग। क्योंकि वो तो सबको करना ही है, करे बगैर तो रह नहीं सकते हैं। फिर कर्म योग से जब भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है तो ज्ञान योग आता है, ज्ञान लेना शुरू करते हैं सबको ही। तो जब ज्ञान लेते हो और ऑलरेडी आपके अंदर भक्ति है तो आपका लेवल तो आगे जाएगा ही। तो वो पहुंच जाते हैं ब्राह्मण तक। तो सोचेगा, देखेगा कि आप कहाँ पे हैं। आपने पा ली वो ब्राह्मण की पदवी कि किस लेवल पे हैं। अगर नहीं पाई है तो कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि हम ऐसे हो जाएं कि हम कृष्ण भगवान जी के अंदर एंट्री कर लें, है ना। और कृष्ण भगवान हमारे हर एक सांस, हर एक रूम में कृष्ण कृष्ण ही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, सोचेगा कि आप वो व्यक्ति हैं क्या, क्या आपके अंदर वो लक्षण है क्या ब्राह्मण के, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के। तो बताइएगा फिर कि किसकी भक्ति कहाँ पे है ना। नेक्स्ट क्लास में सबको ही बताएंगे, सबको ही शेयर करेंगे, किस लेवल पे वो शेयर करेंगे, क्या बदलाव आया, वो सब नहीं। बदलाव और सब सब आपने बहुत कुछ बताया, आप किस लेवल पे हैं वो बताएंगे सबको अगले क्लास में। तो आप लोग का ये होमवर्क है कि खुद को परखेंगे। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या लेवल होते हैं, कौन कौन से लेवल होते हैं, तो और मैं कौन से लेवल में खड़ी हूँ, है ना। ये आपको बताना है मुझे। चलिए अभी इस श्लोका को रक्षा आंटी समझाएंगे। हाँ, कृष्ण भगवान जी ने इस श्लोक में ब्राह्मण के बारे में बताया है कि ब्राह्मण जो है उनके कैसे होते हैं। जो ब्राह्मण है वो जो कृष्ण भगवान जी ने राह बताई है, वो जो भक्ति का मार्ग बताया है, उसके उसके ऊपर चल के वो कृष्ण भगवान जी के बताए मार्ग पे खरे उतरते हैं। वो इस मनुष्य के रूप में जो अपना सर्व जो कर्म उनका है वो कर्म सब करते हैं। अपना जो दिनचर्या है वो सब करते हैं, लेकिन वो अंदर से जो है, जो उनके मन में जो है ना, राग द्वेष लोभ मोह माया ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो सिर्फ भगवान के भक्त में लीन रहते हैं। वो उनके मन में किसी के बारे में द्वेष मोह माया नहीं रहता। वो उनके सम जो भी है वो समभाव रहता है। वो और जो है वो इस ऐसे होने से वो क्या, कृष्ण भगवान जी उनके पूरे शरीर में समा जाते हैं। वैसे जो हम हमारे सब में ही है कृष्ण भगवान जी का थोड़ा थोड़ा अंश, लेकिन वो हमारे हृदय में है। लेकिन वो जो ब्राह्मण रहता है उसके सब वो कृष्ण भगवान जी के इस शरीर में समा जाते हैं। कृष्ण भगवान जी उनके शरीर में समा जाते हैं। वो सिर्फ कृष्ण भगवान जी को जो भी कृष्ण भगवान जी का ये करते जाप करते रहते हैं। और जो कृष्ण भगवान जी ने मार्ग बताया है उसके ऊपर वो चलते रहते हैं, और सबके लिए उनका मन में समभाव रहता है। अ, भगवान जी ने इसके पहले जो बताया कर्म योग के बारे में बताया था, इसमें ज्ञान योग के बारे में बताया है कि ये कर्म योग का नेक्स्ट लेवल है ज्ञान योग। और इस योग में वो ब्राह्मण जो है वो खरे उतरते हैं, इसीलिए वो उनको ब्राह्मण की पदवी मिलती है, जो सब हम जैसे कि आम लोगों को नहीं मिलती है।
थैंक यू आंटी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अभी अगला श्लोका इसी टॉपिक का है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कैसे ज्ञान योग से आपको, तो ये ज्ञान योग क्या है? ये पराविद्या है ना। ये अपरा विद्या नहीं है। अपरा विद्या क्या है? जो स्कूल कॉलेजेस में मिलती है वो है अपरा विद्या। और जो हमें भगवत गीता से मिल रही है वो है पराविद्या। तो इस पराविद्या से एक कर्मयोगी या कोई भी एक ना आम इंसान ज्ञान योगी बनता है ना। योगी क्यों कहलाता है? क्योंकि योग मतलब क्या है? मिलन, है ना। योग मतलब मिलन होता है आपका भगवान से। तो आप ज्ञान के जरिए भगवान से मिल रहे हैं। मिल रहे मतलब समझ रहे हैं। भगवान तो कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है कि आप उनको देख लेंगे और मिल लेंगे। वो तो बस एक फीलिंग है ना, जिसको आप महसूस कर सकते। आप सिर्फ भगवान जी को महसूस कर सकते हैं कि हाँ मेरे साथ है कृष्ण भगवान, है ना। आप सबने भी महसूस किया है कि कृष्ण भगवान है, कुछ कुछ चमत्कार करते हैं, कैसे बचाते हैं। तो हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य ब्राह्मण की पदवी पा लेता है कर्म योग से, फिर वो जब ज्ञान योग में आता है, और ज्ञान योग कैसे आया? पराविद्या से आया। फिर उसको ये चीज स्पष्ट हो जाती, एकदम क्लियर, कि वो और भगवान अलग नहीं है ना। उसको सारी चीजें समझ में आ जाती, भगवान क्या है, कैसे है, और मैं क्या हूँ, है ना। ये शरीर क्या है? हम तो मनुष्य है। ये शरीर है, इसका क्या करना है, कैसे करना है। तो यही सब तो सिखाया है। अगर याद हो भगवत गीता में कृष्ण भगवान जी क्या कह रहे हैं? क्या हम कृष्ण भगवान जी की स्तुति गा रहे हैं? क्या हम उनकी आरती कर रहे हैं? क्या हम भजन गा रहे हैं? नहीं। पूरी गीता में कृष्ण भगवान जी ने यही समझाया है कि ये जो हमें शरीर मिला है इसका क्या करना है और कैसे करना है कि नहीं। कैसे आपको, आपके पास जो पांच इंद्रियां हैं उसका कैसे इस्तेमाल करना है, आपके पास जो तीन गुण है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, इतना स्पेशल जो दिमाग मिला है सिर्फ मनुष्य को उसका क्या करना है। यही सब तो समझाया है पूरी गीता में, 700 श्लोका में कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं। तो फिर कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अब जब वो मनुष्य यहाँ तक पहुंच गया तो उसको ये चीजें स्पष्ट हो गई, उसको सारी चीजें समझ में आ गई, है ना। वो एक लकड़ी के जैसे होता है जो जल के अग्नि में समा जाता है। लकड़ी क्या होता है? हम हवन करते हैं, क्या डालते हैं? सबसे पहले लकड़ियां ही तो डालते हैं, सूखी लकड़ियां। वो क्या होती, वो जल जाती ना अग्नि में, और अग्नि में समा जाती है, एक हो जाते हैं वो। दोनों अलग अलग चीजें, लकड़ी अलग है, अग्नि अलग है, पर जलने के बाद वो एक हो जाते हैं, अग्नि हो जाती। तो वैसे ही ये मनुष्य भी उतना जला। लकड़ी भी तो जलती है ना पूरी। कैसे हम छू सकते हैं? नहीं, हम जल जाएंगे ना। कितनी जलती है वो, कितना त्याग करती है, अपने उस आकार को खत्म कर देती है, अपने उस स्वरूप को खत्म करके वो अग्नि बन जाती है कि नहीं। तो वही कृष्ण भगवान जी भी हमसे यही चाह रहे हैं कि आप भूल जाइए कि है ना मैं ये हूं, मैं वो हूं, और आप कृष्ण भगवान जी में समा जाइए। तो जो ये ब्राह्मण है वो वहां तक पहुंच गए कि वो खुद को भूल के सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई, मोक्ष हो गया ना। मोक्ष मिल गया शरीर में रहते हुए, शरीर खत्म होने के बाद नहीं। ये सब भगवान कृष्ण भगवान जी बात कर रहे हैं जब शरीर है, साक्षात शरीर है, आप जिंदा हैं, अपने परिवार में हैं, जहाँ पे जैसा आपका जीवन चल रहा है वैसे ही चल रहा है, उसके चलते चलते आपने भगवत प्राप्ति करनी। आप समझ रहे हैं? तो ये बताया कृष्ण भगवान जी ने कि कैसे ज्ञान योग में रहते हुए एक मनुष्य भगवान जी को पा लेता है, कृष्ण भगवान को पा लेता है। तो ये सब हमारे लिए है, आपके लिए है, समझने के लिए और जानने के लिए कि आप कहाँ पे हैं। कि आप कर्म योग में अटके हुए हैं कि आप यहाँ पे हैं ज्ञान योग में।
ज्ञान योग में आए तो कहाँ तक पहुंचे, क्या इस लेवल तक पहुंचे कि आपको हर जगह सिर्फ कृष्ण कृष्ण दिखते हैं? तो उसके बहुत सारे वो भी है, कृष्ण कृष्ण दिखते हैं, पर हम अभी भी चुगली कर रहे हैं, हम अभी भी शिकायत कर रहे हैं, है ना, हम अभी भी किसी से नाराज हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स है। वो सब नहीं होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण दिख रहे हैं मतलब सब जगह कृष्ण, मतलब वो आपके अंदर वो भाव नहीं है कि उसने मुझे ऐसे बोला मुझे बुरा लग गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा नहीं किया। समभाव, एक ही भाव, वो है कृष्ण का भाव बस। एक ही भाव, मतलब वो फिर वो सारा दूसरे वाले भाव सब खत्म हो गए, अंदर है ही नहीं, दिमाग चलता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो सिर्फ कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण कृष्ण चल रहा है, सारे भाव में भी कृष्ण आ गए। ये बहुत हाई लेवल वाली भक्ति है ना, यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। कृष्ण भगवान जी लेके जाएंगे जरूर से, जब यहाँ तक लेके आए तो ये ये था। तो आ गया, दीदी का आ गया ये भक्ति। नहीं 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 आया। नहीं आया। दीदी का, हम लोग वही, का आना अभी, आपका आ गया। नहीं नहीं आया भाभी, सही क्यों झूठ बोले, अभी तक इस लेवल ना, तक तो मैं भी नहीं पहुंची। नहीं नहीं, आपका तो है, बहुत समझ है आपको, बहुत कृष्ण भक्ति में प्रेम भी है, और आप भी सब में महसूस करते हो कृष्ण भगवान जी को। हाँ महसूस करते, पर संभाव नहीं आया ना अभी तक। वो संभाव आना संभव, बहुत जरूरी है। मनुष्य है तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो होता रहेगा। वही तो नहीं होना ना। वही तो कृष्ण हाँ, भगवान जी बोल रहे हैं, मनुष्य कृष्ण हैं, मनुष्य होते हुए संभाव रहना। माया दे देते ना, कृष्ण भगवान जी माया देते, हम लोग माया में लग जाते हैं। वे, विकार जो हो अपना माया ही तो। अस्तित्व को खत्म कर देना, जो बोले ना दीदी, अपने आप को एक लकड़ी समझ के अग्नि में उसको डाल दो, तो फिर उसका खुद लकड़ी का कुछ अस्तित्व नहीं रहा, वो पूरा अग्नि के अंदर मिल गया। तो वो चीज कहाँ हुआ, किसी में नहीं हुआ अभी तक। है कोई होगा, कोई साधु महात्मा जो कि हैं, हम भी कोशिश करेंगे तो हो सकते हैं, पर होना वो चीज, वो रियलिटी होना वो बहुत अभी नहीं हुआ है। वो तो कहाँ, अपना अस्तित्व पूरा खत्म कर देना, मैं बोल के जो चीजें मैं करी, मैं उठी, मैं करी, मैं कर, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं। मैं सही तो यहाँ बात पे है। रहा ही नहीं, मैं तो रहा ही नहीं, मैं नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, संसार नहीं है, खुद का संसार से पूरा। अस्तित्व पूरा संपूर्ण रूप से भूलना, वो अभी तक हम लोग का बहुत टफ है, बहुत टफ है। पर है, भगवान सही। चाहेंगे तो सब हो जाएगा। हाँ ये सबसे हाई लेवल की भक्ति है, मतलब हम्म। संसार में होते हुए, परिवार में होते हुए, अपना रोज का रोज का जीवन जीते हुए संभाव रखना, तो ये तो बहुत ही हाई लेवल का है। पर कृष्ण भगवान जी चाहेंगे तो ऐसे चुटकियों में हमारा भी भाव बदल जाएगा, बस उनकी कृपा होनी है। उनको तो बस ऐसे करना है और सब ठीक हो जाएगा। देने वाले भी वही है, भक्ति देने वाले भी कृष्ण भगवान है, ज्ञान देने वाले भी कृष्ण भगवान है, सब कुछ तो कृष्ण भगवान ही है। बस उनकी जिस आपसे, पे जो कृपा हुई वैसे हो हाँ, गया। हाँ भाभी। कृष्ण भगवान तो सब, कृष्ण भगवान तो सब दे रहे हैं, लेकिन पात्र तो हमको बनना पड़ता है। हम कौन सा पात्र हमारे पास में, हम किस लेवल में हैं, हाँ सही बात है, हमने कितनी हम किस लेवल, परिश्रम की, हमने कितना लिया, हम, कितना अंदर डाला, हाँ, कितना उस राह में चले। बस वो तो हम, कृष्ण वही भगवान की तो। तो अपार कृपा बरस रही है सबके, वो तो सबके पे एक समान दे रहे हैं वो सबको। ये लेना हमको हम कैसे ले रहे हैं वो हमारे में है। नहीं, आपके परिश्रम के जैसे आप बोले ना हिसाब तीन से गुण, वो डालते हैं। कृष्ण भगवान जी ने कहा, हम क्या कौन सा कहा, गुण में कब, हम वो मनुष्य को देखते हैं, है ना, कि किसने कितना परिश्रम किया, उस हिसाब से उसको मिलता है। आप जो बोल रहे हैं वो बहुत स्टार्टिंग स्टेज है, कि सबको दिया है भगवान ने, अब कैसे कौन कितना लेता है। पर फिर जब, जैसे आप सब है, आपने गीता में जुड़े, तो आप सबको, अभी आपने कितनी परिश्रम डाली, कितना प्रेम किया, कितनी भक्ति की, उस हिसाब से कृष्ण भगवान जी और देंगे, है ना।
तो ये हाँ। अलग अलग लेवल होता है। कृष्ण भगवान भी देखते हैं कि कौन कितना कोशिश कर रहा है, परिश्रम कितना कर रहा है, फिर ही वो देते। देखते परिश्रम कुछ है नहीं तो वो कुछ नहीं देते, वो बस अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। तो आप सब वो तो में तो कर्मियों बहुत है। समझने की चेष्टा करते ना आप गीता जी को, जैसे पहले श्लोका पढ़ते थे, कर्म करते थे, खाली श्लोका पढ़ना श्लोका पढ़ना। अब श्लोका में क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें तत्व छिपा हुआ है, वो समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि गीता में क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या इस श्लोक में लिखा हुआ है, और क्या भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, क्या बता रहे हैं। हम तो अर्जुन है सबके यहाँ पे, तो हमको भी वो समझना है, अपने आप को ये देखना है। जैसे हम रजोगुण तमोगुण सात्विक गुण में हम कौन सा गुण में रह रहे हैं, हम हमारे विकार कहाँ जा रहे हैं, हमको कौन सा विकार को कैसे हमको उसको लेवल में करना है, अपने आप को समभाव में रखना है। वो तो गीता पढ़ते हैं तो समझ में आता है धीरे धीरे दीदी, थोड़ा थोड़ा हो रहा है और हो जाएगा आगे में। नहीं नहीं, बहुत हो रहा है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, सब पे धन्यवाद कृपा के कृष्ण। है। फिर यहाँ पे जी। अभी ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ज्ञान योग का। तो पहले आया कर्म योग, फिर ज्ञान योग, अब इसके बाद भक्ति योग। ध्यान उसके बाद दियो। आएगी भक्ति योग, है ना। तो ये सब लेवल है। तो देखिए कृष्ण भगवान जी भी जानते हैं मनुष्य कैसे हैं। अगर भगवान जी एक साथ डाल देंगे कि तुमको ऐसा करना है तो सारे मनुष्य तो भाग जाएंगे, तो वो पहले सरल तरीका बताए कि तुम्हारी रोज का जीवन जैसे चल रहा है, चलते चलते भी तुम भक्ति कर लोगे, है ना। पहले अगर हम हमारे काम में निपुण होंगे, अच्छे से काम करेंगे, तभी तो हम कहीं और अपना दूसरी जगह ध्यान लगा पाएंगे ना। तो पहले वो देखो मनुष्य को बोले कि ठीक हो, पहले अपना रोज का काम हंसते हंसते करो। हंसते हंसते करेंगे तो क्या होगा, मूड अच्छा रहेगा। मूड अच्छा होने से क्या होता है, हम एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं। मूड खराब होगा तो रोज का काम भी नहीं होता है कि नहीं, वो भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए पहले भगवान जी हमारा मूड अच्छा कर रहे हैं कि तुम हंसते हंसते करो, मूड अच्छा रहेगा तभी तो तुम गीता सीख पाओगे। फिर गीता सीखते सीखते अभी खत्म होने वाली है गीता, तो आप लोगों ने ज्ञान योग तो ले ही लिया, अच्छे से पराविद्या समझी है। फिर भक्ति बढ़ी, ज्ञान योग के साथ साथ भक्ति भी आ ही जाती है। प्रेम आ गया सबको कृष्ण भगवान जी से, सब जगह कृष्ण कृष्ण ही दिखते हैं ना। कोई दूसरे मंदिर भी भगवान भी चले जाते तो वो बोलते हैं कृष्ण भगवान जी प्रणाम। फिर फिर से चेतना लानी पड़ती, नहीं ये तो गणेश जी है, ये शिव जी है, सबको उनके नाम से पुकारने। तो सबके पास अलग अलग लेवल की भक्ति है। तो वो तो कृष्ण भगवान ही डिसाइड करते हैं किसको कैसी भक्ति देनी है। किसी की भी भक्ति एक जैसी नहीं है, किसी का भी प्रेम कृष्ण भगवान जी से एक जैसा नहीं है, और किसी की भी सेवा कृष्ण भगवान जी के प्रति एक जैसी नहीं है। तो किसी के साथ भी खुद को कंपेयर मत करिएगा। ये एक बात हमेशा याद रखना, आपसे जो करवाना है कृष्ण भगवान जी को वो करवाना, जिस सामने वाले से जो करवाना है कृष्ण भगवान जी उससे करा रहे। हमारी तुलना किसी से नहीं है, हमारी तुलना सिर्फ खुद से है। आपने गीता पढ़ी, अलग अलग लेवल देखा, आपकी तुलना खुद से है कि मैं किस लेवल तक पहुंची, आप वहां पे तुलना करिए। किसी और दूसरे मनुष्य के साथ तुलना मत करिए कि तू वो भक्ति कर रही है मैं तो नहीं कर रही हूँ, मैं भी कर लेती हूँ, मत करिएगा ऐसा कुछ भी। जो कृष्ण भगवान जी को आपसे करवाना है वो करवाएंगे ही। आप उसमें प्यार दिखाइए, आप उसको दिल से करिए और करिए। जैसे हम सब चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग करिए, प्रेम से करिए, करिए, बातें करिए कृष्ण भगवान जी से। किसी के पास लड्डू गोपाल है उनकी सेवा कर रहे हैं, किसी के पास लड्डू गोपाल नहीं है, कोई बात नहीं। यही रखना है, जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, उनके इच्छा से हो रहा है, मैं सिर्फ उनके हुक्म का पालन कर रही हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है कृष्ण भगवान कर रहे हैं, मैं जो कर रही हूँ वो भी कृष्ण भगवान ही करवा रहे हैं। बस इधर उधर ताका झांकी मत करिएगा। दुनिया में हजार रकम की पाठ पूजा है, हम सब कुछ नहीं कर सकते। एक में टिके रहिए, उसी में अपनी ऊर्जा डालिए पूरी, उसी को स्ट्रांग बनाइए, उसमें ऑरा डालिए, इतना स्ट्रांग ऑरा बनाइए कि उसी में आपके कृष्ण भगवान जी आके बसे हुए हैं हमेशा। इधर उधर मत देखिए, मत सोचिए वो ऐसे कर रहा है, उसने ऐसे चैंटिंग की, उसने गीता से पहले ये पढ़ा। नहीं, आपके लिए जो है वो हो रहा है, बस आपसे जो चाहते हैं कृष्ण भगवान जी वो आप कर लो। आप समझ रहे हैं।
है ना, सबका अलग तरीका होता है। बट मनुष्य जन्म मिला है तो वो उद्धार के लिए ही मिला है, ये तो पता चल गया ना गीता जी से। हाँ। मनुष्य जन्म सिर्फ अपने उद्धार के लिए ही मिला है। और हम्म। कोई योनि में तो अपने लोग अपना उद्धार कर नहीं सकते हैं। अब हम्म। पाप कर्म काटना है और हमें पुण्य कमाना है, चाहे आगे बढ़ना, तो वो मनुष्य जन्म से ही कुछ भी अपने लोग हासिल कर सकते हैं। तो ये अनमोल है, बहुत ज्यादा अनमोल है। इसको अपने लोग एक एक सांस, इसकी एक एक श्वास को बर्बाद नहीं करना है, भगवान में लगाना है। तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस सोते उठते बैठते चलते जो है सो बस कृष्ण ही है, गीता जी ही है। और इतना तक तो लेवल आ गया है कि बाकी कुछ भी नहीं है। सोते भी हैं तो लगता है अरे समय बर्बाद हो रहा, जल्दी उठो यहाँ से, मतलब हम तामस में चले गए हैं। तो वो चीज आ जाती है मन में कि ये तो तामस हो गया, सोना ज्यादा सोना नहीं है, उठो उठो। और कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी फालतू बैठे हैं, अरे मेरा श्वास बर्बाद हो गया, भगवान का नाम नहीं निकला अभी, इतनी देर मेरा बर्बाद हो गया। कहीं भी जाते हैं चाहे कुछ भी करते हैं तो ऐसे लगता है समय बर्बाद हो रहा है। समय का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, कि एक एक हाँ, मिनट इम्पोर्टेंट है, एक एक सेकंड बर्बाद नहीं करना है। तो वो अंदर एकदम बैठा हुआ है। सही तो बात है। एनी टाइम ऐसे लगता है कि गीता जी खोल के बस बैठे रहो। वही, तो मन तो बहुत करता है, ऐसे लगता है ये काम क्यों है, इससे अच्छा तो मैं गीता पढ़ लूं। हाँ हाँ, तो वो काम जल्दी जल्दी निपटा के आते हैं। पर क्या और करें। ज्यादा काम हाँ, फैलाते नहीं है ज्यादा, कि उसमें समय बर्बाद होगा तो ये छूट जाएगा। जल्दी सही जल्दी बात खाना है। खा लेते हैं, अरे खाना खाने इतनी टाइम लगा देंगे तो मेरा वहां छूट जाएगा क्लास। सही चाहे बात मेरा है। ये छूट जाएगा। तो अब मतलब कोई न तैयार भी होते हैं तो कंघी ऐसे मारे, अब बस हो गया, तैयार हो गए। न कपड़ा का होश रहता है, न खाने का, न कुछ, मतलब कम शॉर्ट टाइम में सब कुछ कर रहे हैं। बहुत लगता है इसमें हाँ। समय नहीं बर्बाद करनी है। जो मिला फट से पहन लो, जो मिला फट से खा लो। पेट भरने से मतलब है। हाँ, एकदम सही, आप तो जैसे मेरे दिल की बात बोल रहे हैं। एकदम जैसे ना, हाँ, वही कि अब और ठीक है, बस कपड़े पहनने चाहिए, ठीक से दिख रहे हैं, जो ओकेशन में जा रहे हैं अच्छे लगेंगे, हो गया। अब उसमें हो और गया ज्यादा बस। दिमाग नहीं लगा सकते कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं चलता है। हाँ हाँ, तो नहीं, अब समय जैसे समय बहुत अनमोल लग रहा है, बहुत ज्यादा, तो वो ऐसे लग रहा है बर्बाद हो रहा है इन चीजों में। सही, एकदम सही है। हाँ, तो समय का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। और हम लोग के पास तो, आपके पास चलो आप यंग हैं, हम लोग तो एज हम लोग की बहुत आगे हो गई है। नहीं हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज का तो समय ऐसा है, कोई भी चला जाता है। कोई हाँ वो वो वाली बात ही नहीं रही कि है ना, छोटे रह जाएंगे, आज के तो छोटे जा रहे हैं, पता नहीं क्या कृष्ण भगवान जी की इच्छा है। हाँ, वो तो उम्र का तो खैर कोई बात नहीं है, वो तो कभी भी किसी बुलावा आएगा भगवान का, हमें तैयार रहना बस कि हाँ ठीक है, भगवान जब बुला ले। हाँ, सही बात है। उसके लिए भी पीछे नहीं हटना है, तैयारी में रहना है कि हाँ भगवान का, बोला ना, लास्ट सांस में भी अपने लोग भगवान को याद करेंगे तो भी कल्याण होगा अपना, उद्धार हो जाएगा। तब तो कृष्ण हम्म। भगवान ही मिल जाएंगे। राम, रावण ने क्या किया था, आखिरी हम्म, सांस में राम राम बोला और मोक्ष मिल गया। हाँ, तो रावण आखिरी तो सांस। विद्वान तो था ही, विद्वान तो था ही, वो तो जानबूझकर मरना ही चाहता था राम जी के हाथ से। हाँ, ताकि वो उसको बोला या मोक्ष तो मिले। मरेंगे या मारेंगे तो फिर हमारा तो, इनके हाथ से मरेंगे तो मेरा कल्याण ही होगा ना। तो वो तो मैं जानबूझकर मरा ही है। मैं सासू माँ जब गए ना, जोर से बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बोलो जोर जोर से बोलो, मेरे को सुनता नहीं है। मेरा मुंह में तुलसी दल दो रे, मेरे को गंगा जल दो रे, ऐसे बोलते बोलते बस सांस बंद कर दे। इतना मैं सुनी हूँ, हाँ मैं चौंका नहीं। मेरा रसोई घर में चली गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरा मामा से अगर अनगु में तो वो लोग आ जाएंगे। कट गया। नहीं नहीं, है अभी का ये 2 श्लोक का चैंटिंग कर लो, सुधा भाभी आप पढ़ लीजिए ना। हाँ ठीक है। ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भक्त्वा मां भी जानन्ति
यानुश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विसन्ते विसत्ते तदंतरम। छोटा अच्छा ना, थोड़ा दिख नहीं रहा, चश्मा नहीं। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़े, बस वो आज का 2 श्लोक का हो गया ना तो फिर ठीक है, क्योंकि बहुत जन रिकॉर्डिंग देखते हैं ना तो उनको आसान हो जाता है। सासू माँ को उनको तो जरूर मोक्ष मिल गया। वो तो जाते जाते भगवान का नाम बोल बोल के गए, उनका सांस गया।